Welcome to Zing Zang TV. Subscribe to Zing Zang TV. अभी तक कोई भी नहीं आया है। टाइम पर तो ये लोग आते ही नहीं है। रोज़ लेट, देर से सोना और देर से उठना, तो टाइम पर कहाँ से आएंगे। आ गए तुम सब। रोज़ की तरह आज भी लेट आए हो सभी। समय की कोई कीमत है कि नहीं। गुरुजी, कल मेरे घर में चोर आ गए थे, इसीलिए मुझे रात भर जागकर पहरा देना पड़ा, नहीं तो वह वापस आ जाते। इसीलिए सुबह में जल्दी उठ नहीं पाया। अब मैं क्या बोलूँ गुरुजी, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। ये सब गलती तो मुर्गे की है। मुर्गे ने बांग ही नहीं दी। मैं तो उसकी बाग सुनकर उठता हूँ। उसने बाग नहीं दी तो मुझे लगा कि सुबह नहीं हुई, इसलिए मैं सोया ही रहा और सुबह लेट हो गया। बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब कल से जो भी लेट आएगा उसे यहाँ मैं बैठने ही नहीं दूंगा। चलो अब आज का पाठ शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें अपने बड़ों की बातें क्यों माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे अधिक ज्ञान होता है। ऐसे ही हाथी रोज सभी को अच्छी अच्छी बातें बताता था और बाद में उन्हें एक काम करने को देता था। अब आज का पाठ यहीं ख़त्म होता है। अब तुम्हें जंगल जाना है और जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाना है। लेकिन गुरुजी, जंगल तो बहुत दूर है और हमको आते आते तो रात हो जाएगी। मैं जानता हूँ, तभी तो भेज रहा हूँ। रात होने के पहले तुम सभी को यहाँ वापस भी आना है। सभी जानवरों में लोमड़ी बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरुजी जो भी काम देते थे वह बड़े ही अनमने मन से उस काम को करता था। काम के नाम से तो उसे रोना आता था। ये गुरुजी तो हमेशा कठिन काम ही बताते हैं, इन्हें हम पर दया भी नहीं आती है। कभी तो आसान काम देना चाहिए। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके गुरुजी उनसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं। लोमड़ी को छोड़कर सभी अपने गुरुजी की बातें मानते थे। सभी जानवर जंगल की ओर लकड़ियां काटने जाने लगते हैं। भाइयों, हमें तो यहाँ पहुँचने में ही रात होने लग गई है। अभी तो लकड़ियाँ काटना है और फिर वापस गुरुजी के पास जाना है। मैं तो बहुत ही थक गया हूँ। ये गुरुजी भी इतनी मेहनत के काम पता नहीं क्यों देते हैं। मैं तो लकड़ियाँ भी नहीं काट सकता। तुम दोनों देख लो क्या करना है। लोमड़ी तो वहीं थक कर बैठ जाता है, लेकिन चूहा और बंदर हार नहीं मानते। वे लकड़ियाँ तोड़ते हैं। बंदर, क्या तुम तैयार हो? हम कोशिश करेंगे तो अंधेरे के पहले लकड़ियाँ तोड़ लेंगे और गुरुजी के पास भी पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। हमने बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ ली है। अब हमें जल्दी ही गुरुजी के पास चलना चाहिए। अंधेरा होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने कर दिखाया। वहीं लोमड़ी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझसे तो हिला डुला भी नहीं जा रहा। मैं तो अब यहीं आराम करूँगा, तुम दोनों जाओ। सभी जानवर शाम होने से पहले गुरुजी के पास वापस आ जाते हैं। शाबाश, तुम सभी टाइम पर आ गए हो।
सभी ने लकड़ियाँ भी तोड़ी है और दिख रहा है कि सबने मेहनत भी की है। तुम सब में एक कोई कम है। हाँ, लोमड़ी कहाँ है? लोमड़ी नहीं दिख रहा। गुरुजी, लोमड़ी तो जंगल में ही रह गया। उसने लकड़ियाँ भी नहीं तोड़ी और थक कर वहीं बैठा हुआ है। ठीक है, आने दो उसे, मैं देखता हूँ। अब तुम सब अपने घर जाओ और आराम करो। सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। हाथी मन में सोचता है कि लोमड़ी को कैसे सुधारे। थोड़ी देर में वहाँ लोमड़ी आता है। आओ लोमड़ी, सुना है तुमने लकड़ियाँ नहीं तोड़ी, थक कर वहीं बैठ गए और अब आ रहे हो। मैं बहुत थक गया था गुरुजी, मेरे अभी भी हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। मुझसे मेहनत का काम नहीं होता है। आप कभी आसान काम तो देते ही नहीं हो। ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार काम है जिसे तुम बड़े ही शौक से करोगे। अच्छा, मैं ज़रूर करूँगा गुरुजी। मेरे पूर्वजों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसे अपने पास रखने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। हम बैठे बैठे जो चाहें उस यंत्र से मांग सकते हैं। मैं चाहता हूँ यह यंत्र तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। अरे वाह गुरुजी, वो यंत्र तो मुझे ही चाहिए। आप तो मुझे ही दे दीजिए। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं करूँगा मेहनत। क्या करना होगा? उन्होंने उस यंत्र को एक जगह गाड़ के रखा है, बस तुम्हें वहाँ से उसे लाना है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह जगह दिखा देता हूँ। लगता है अब मेरी किस्मत खुलने वाली है। अब सबको दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे यंत्र दिया। ये घास देख रहे हो? बस यहाँ पर तुम्हें खोदना है और तब तक खोदना है जब तक तुम्हें यंत्र नहीं मिल जाता। इतना बोलकर हाथी वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी के मन में लालच था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोदने लगता है। आलसी होने की वजह से उसे थोड़ी ही देर में लगने लगता है कि मैं थक गया हूँ। नहीं नहीं, मुझे आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुझे गुरुजी यंत्र नहीं देंगे। जब तक यंत्र नहीं निकल जाता मैं मिट्टी खोदता रहूँगा। मिट्टी खोदते खोदते उसे रात हो जाती है। पहली बार लोमड़ी बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। दूसरे दिन सुबह हाथी लोमड़ी का काम देखने आता है तो देखकर चौंक जाता है। अरे वाह लोमड़ी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम करोगे। तुमने तो यहाँ की पूरी मिट्टी खोद दी। लेकिन गुरुजी, यंत्र तो निकला ही नहीं। अभी मुझे और खोदना पड़ेगा क्या? नहीं लोमड़ी, अब और खोदने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब क्या करना है। मेरे पास अनाजों के कुछ बीज है, वह बीज तुम इस मिट्टी में डाल दो। हाँ, और ध्यान रखना कि सुबह शाम तुम्हें यहाँ पर पानी डालना है। गुरुजी, इसके बाद यंत्र मिलेगा? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लो। ये गुरुजी की बातें तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं।
पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं। जैसा गुरुजी ने कहा था लोमड़ी वैसा ही करता है। दिन रात मेहनत करके रोज सुबह शाम जहाँ बीज बोए थे वहाँ पानी डालता है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर हाथी आता है। अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो कमाल कर दिया। जहाँ छोटे छोटे बीज डाले थे वहाँ पौधे आ गए हैं। तुमने तो यहाँ फसल उगा दी है। आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। अब तो यंत्र मिलेगा ना गुरुजी? मेरे पूर्वजों ने कोई यंत्र गाड़ा ही नहीं था। मैं तो तुमसे मेहनत करवाना चाहता था। मेहनत करने से हमारा शरीर बलवान बनता है, हम शक्तिशाली होते हैं और फिर हमें कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। ऐसी ही मेहनत तुम हमेशा करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बना रहेगा। अब मैं समझ गया गुरुजी, मैं मूर्ख था जो आपकी बातों को समझ नहीं पाता था। हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। अब तुम समझ गए। आलस कई बीमारियों का कारण बनता है, इसीलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।